आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत मैंने आपको बताया था कि इस कैपिटल मेथड के तहत दो अकाउंट लिखा जाता है। पहला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा था पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैंने आपको पिछले क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनता है मैंने इस बात को आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका प्रोफार्मा क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक अकाउंट्स का एक प्रोफार्मा है और आप जानते हैं कि किसी भी अकाउंट का दो साइड होता है। एक साइड होता है डेबिट साइड होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं लोग 2 से लिखना स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड में लोग 5 से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कॉलम का देखिए, यहाँ पे 2 कॉलम मैंने खींच के रखा हूँ, एक ये है और एक बी है। यहाँ पे भी ये है और बी है। इस एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे ये एक पार्टनर है और बी एक पार्टनर है, मतलब यहाँ पे 2 पार्टनर्स है ए एंड बी। यदि यहाँ पे 3 पार्टनर्स होता है तो हम लोग यहाँ पे ये बी और सी, अर्थात हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम खींचते हैं। यदि 4 पार्टनर होता तो 4 कॉलम खींचते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर का कॉलम खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी जो साइड होता है ये क्या होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे तो हम लोग किस साइड से करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला जो लिखा जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट से संबंधित यदि कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद यदि किसी पार्टनर्स को उसके द्वारा दिया गया कैपिटल पे यदि इंटरेस्ट दिया जाता है तो क्या होगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यदि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद यदि क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स को सैलरी की बात की जा रही हो या सैलरी देने की प्रावधान किया गया हो तो हम लोग यहाँ पे सैलरी को भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट बाय सैलरी अकाउंट। इसके बाद यदि किसी पार्टनर को कमीशन आदि का जिक्र दिया गया हो कि उसे कमीशन मिलेगा तो कमीशन भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चूंकि कमीशन और सैलरी मिलने से क्या होगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का जो कमीशन मिलता है हम लोग उस कमीशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय कमीशन अकाउंट। हम नेक्स्ट देखेंगे, हम याद करेंगे कि हमने इससे पिछले क्लास में आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बताया था। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि यहाँ पे कोई प्रॉफिट अमाउंट हो तो इस प्रॉफिट अमाउंट को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड का। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, जब यहाँ पे कैपिटल का क्रेडिट साइड दिया हुआ हो तो हम लोग इस साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। लेकिन यदि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का यदि यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो तो हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई पार्टनर अपने अकाउंट से कोई विड्रॉ करता है तो हम लोग यहाँ पे जो ड्राइंग्स उस नाम से जो हम लोग जो जानते हैं उस ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। क्योंकि विड्रॉ करने के बाद उसका जो यहाँ पे करंट अकाउंट होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट यदि ड्राइंग्स पर यदि इंटरेस्ट का चार्ज का ऑप्शन अगर दिया हुआ हो, दैट मीन्स यदि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ हो तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो विड्रॉ जो करता है, पार्टनर जो विड्रॉ करता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है।
तो इसलिए इंटरेस्ट और ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे क्या होगा, कैपिटल क्या होगा, यहाँ पे करंट अकाउंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद देखिए आप लोग, यदि प्रॉफिट हुआ था तो हम लोग यहाँ पे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पे लिखे थे क्रेडिट साइड में। जैसे क्या था, करंट अकाउंट इंक्रीज कर रहा था। यदि यहाँ पे इन केस यदि लॉस हो तो क्या करेगा, ये करंट अकाउंट क्या करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि लॉस होगा तो हम लोग बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, जब लॉस का कंडीशन हो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड का आइटम और डेबिट साइड का आइटम क्या कर दिया, पूरा लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अकाउंट का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं। तो फाइनली हम लोग फिर क्या करेंगे, इसे बैलेंसिंग करेंगे, है ना। तो बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन खींचते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद इधर का अमाउंट पे क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर का अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो अमाउंट होता है वो सेम अमाउंट होता है। अब देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस किधर आ रहा है, ठीक है। यदि डिफरेंस यदि इधर आ रहा है, दैट मीन्स यदि इधर कमी आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। यदि कमी इधर आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यदि इधर कमी आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD लिखेंगे। और यदि डिफरेंस इधर आया, कमी इधर आया, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। इस प्रकार से हमारा जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक फास्ट रिविजन इसको कर लेते हैं। जब भी हमारे पास यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट से संबंधित यदि कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो, ठीक है, और वो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो, मतलब करंट अकाउंट का यदि कोई क्रेडिट बैलेंस हो, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस BD लिखेंगे। यदि ए का दिया हुआ तो ए का कॉलम में और बी का दिया हुआ हो तो बी के कॉलम में। उसके बाद यदि यहाँ पे किसी पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो तो हम लोग उसके क्या करेंगे, लिखेंगे। यदि किसी को सैलरी दिया जा रहा हो तो उसके सैलरी को यहाँ पे लिखेंगे। यदि किसी को कमीशन दिया जा रहा हो तो उस कमीशन को इधर लिखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि प्रॉफिट हुआ हो तो उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बैलेंस BD डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद कोई पार्टनर यदि विड्रॉ करता है तो यहाँ पे ड्राइंग्स के नाम से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यदि ड्राइंग्स पे यदि इंटरेस्ट ऑन चार्ज पे किया जा रहा हो तो हम लोग इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यदि लॉस होता हो तो यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद लिख देने के बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जिधर कमी आएगा उधर बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। यदि डेबिट साइड में यहाँ पे कमी आता है तो टू बैलेंस CD लिखेंगे। यदि क्रेडिट साइड में कमी आता है तो बाय बैलेंस CD लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी करंट अकाउंट बन जाएगा।